हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो आपके भारत में जो प्रमुख गवर्नर जनरल और दोस्तों जो आपके वायसराय हुए हैं उनके टाइम पीरियड पर जो इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं उनसे संबंधित आपके टॉप 50 क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है आपका रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों, बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था 1765 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि बंगाल के किस गवर्नर ने आत्महत्या की थी, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर भी, जो कि है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने दोस्तों आत्महत्या कर ली थी, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका जो है बी होगा, जो कि वॉरेन हेस्टिंग। दोस्तों याद रखिएगा, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था वो रॉबर्ट क्लाइव बना था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछता है बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना है, तब आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है वॉरेन हेस्टिंग। दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड पर आपका जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी, तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, जो कि आपका है वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल में द्वैध शासन की जो समाप्ति की थी वो आपका वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी 1772 में। और दोस्तों इसको स्टार्ट कब किया था, हमने अभी देखा कि बंगाल में द्वैध शासन जो आपका स्टार्ट किया गया था आपका रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था 1765 में, जिसको बंद किया था वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसने की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है। नेक्स्ट आपका है कि किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई है, दोस्तों किसके टाइम पीरियड पर जो आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है इसकी स्थापना की गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड पर आपका जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, दोस्तों भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर इसका भी जो आपका है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो अपने हैं उनको ही सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि भारत के किस एकमात्र गवर्नर जनरल की कब्र भारत में ही स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन में आपका सी है, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो आपका भारत में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है, भारत में स्थित है लेकिन कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका जो है सी है, गाजीपुर। गाजीपुर आपका उत्तर प्रदेश में आता है, तो दोस्तों गाजीपुर में आपका स्थित है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, बंगाल का शेर खुद को कहता था लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि भारत में सहायक संधियां शुरू करने वाला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, भारत में सहायक संधियां शुरू करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि लॉर्ड वेलेजली है। सहायक संधियों को जो शुरुआत की थी दोस्तों लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, या फिर जन्मदाता कौन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, जो कि डुप्ले।
ठीक है, तो डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। ठीक है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों 1833 में याद रखिएगा, जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन जो आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था वह आपका वॉरेन हेस्टिंग बना था। और जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना है वह आपका कौन बना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि किसके कार्यकाल में 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, इसके शासनकाल में ही जो आपका है सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके सहयोग से सती प्रथा को खत्म किया था, यानी कि किसने सहयोग किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जो कि राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा इसका सपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि भारत में कन्या शिशु वध पर प्रतिबंध किसने लगाया था। भारत में कन्या शिशु वध पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। कब लगाया गया था, 1830 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि किसकी अनुशंसा पर बेंटिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है मैकाले। दोस्तों मैकाले की अनुशंसा पर ही दोस्तों बेंटिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है सर चार्ल्स मेटकाफ। दोस्तों चार्ल्स मेटकाफ को भारत में जो है प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि भारत में दास प्रथा का अंत किसने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, जो कि लॉर्ड एलन बरो के द्वारा भारत में दास प्रथा का अंत किया गया था, लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्यपगत के सिद्धांत को किसने लागू किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों व्यपगत के सिद्धांत को लागू किया था, जिसको हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि वुड डिस्पैच किसने लागू किया था। दोस्तों वुड डिस्पैच किसके द्वारा लागू किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि 1854 में। 1854 में पहली बार डाक टिकट का जो है प्रचलन प्रारंभ हुआ था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि किसके कार्यकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पर जो आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ था 1856 में। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपका है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत प्रयास किया था, तब जाकर के इसका जो आपका ये पारित हुआ था। लेकिन कई बार आपसे पूछा जाता है कि किसके प्रयासों की वजह से जो है अधिनियम पारित हुआ है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि लॉर्ड कैनिंग। 1857 का जो आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस टाइम पीरियड पर जो आपका भारत में वायसराय था या फिर कहें गवर्नर जनरल था, वह आपका लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों इसके बाद ही दोस्तों आपका जो गवर्नर जनरल का पद है उसको वायसराय में तब्दील कर दिया जाता है 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राज्य हड़प नीति किसने समाप्त किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि लॉर्ड कैनिंग। राज्य हड़प नीति को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का प्रथम वायसराय कौन था।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग आपका जो है प्रथम वायसराय रहा है। दोस्तों, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था वॉरेन हेस्टिंग बना था। उसके बाद जो आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था वह आपका लॉर्ड विलियम वेंटिक बना था। और उसके बाद जो भारत का प्रथम वायसराय बना है वह आपका लॉर्ड कैनिंग बना था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसके कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है सर जॉन लॉरेंस। दोस्तों, सर जॉन लॉरेंस के टाइम पीरियड पर कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसने शुरू की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी है, जो कि लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, जो अंतिम गवर्नर जनरल बना था वह आपका लॉर्ड कैनिंग ही था, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर ही जो आपका है गवर्नर जनरल का पद को वायसराय में तब्दील कर दिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि किसके कार्यकाल में भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि लॉर्ड मेयो। दोस्तों, लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पर भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो है बी है, 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पर। ठीक है, तो याद रखिएगा लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पर भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के किस वायसराय ने सिविल सेवा परीक्षा की उम्र 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि लॉर्ड लिटन ने। दोस्तों, लॉर्ड लिटन ने जो आपका उम्र है सिविल सेवा परीक्षा की 21 वर्ष, इसको घटा करके 19 वर्ष कर दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय समाचार पत्रों पर वर्नाकुलर एक्ट किसने लगाया था? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने दोस्तों वर्नाकुलर एक्ट लगाया था आपका समाचार पत्रों पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सर्वप्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पर जो आपका जनगणना है वह नियमित रूप से की जाने लगी थी 1881 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी है, 1881 में। भारत में जो आपका प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना है वह आपका 1881 में पारित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि लॉर्ड डफरिन। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो गवर्नर जनरल रहा है वह आपका लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पर हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? रेलवे बोर्ड का जो आपका गठन हुआ है 1905 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो आप लोग याद रखिएगा, जो आपका सबसे पहली ट्रेन चली थी वह आपका 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पर चली थी, लेकिन जो आपका रेलवे बोर्ड का गठन हुआ है वह आपका 1905 में हुआ है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में रद्द हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड पर जो आपका बंगाल के विभाजन रद्द किया गया था 1911 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में राजधानी कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि दिल्ली। 1912 में जो आपका है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब आपका प्रथम जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी उस टाइम पीरियड पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि 1917 में। सैडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है कि पूना समझौता कब हुआ था। जो आपका पूना समझौता हुआ है वो आपका कब हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1932 में। सितंबर 1932 में हुआ था पूना समझौता, भीमराव अम्बेडकर और आपका महात्मा गांधी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के समय पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों आपको याद रखना है, जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तब आपका लॉर्ड हार्डिंग थे गवर्नर जनरल। जो आपका सेकंड हुआ है तब आपका लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शिमला समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि 1945। शिमला समझौता 1945 में हुआ है, लॉर्ड वेवेल के टाइम पर। ठीक है, लॉर्ड वेवेल के टाइम पीरियड पर यह जो आपका समझौता हुआ था, शिमला समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन रहे हैं अंतिम वायसराय। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन रहे हैं, तब आपका आंसर होगा सी, राजगोपालाचारी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन यहीं पर एंड होते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।